खबर दें आपको, एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था और जहां पर अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं, इसहाक डार को बरी कर दिया गया है एहतसाब अदालत की जानिब से। इस्लामाबाद अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया है। खबर देंगे आपको, एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया है। उनके खिलाफ रेफरेंस था और एहतसाब अदालत से इसहाक डार को बरी कर दिया गया है। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, इसहाक डार जो कि पाकिस्तान पहुंचे और अपने तमाम तर केसेस को फॉलो कर रहे थे, एहतसाब अदालत से बड़ी खबर ये आ रही है, इसहाक डार को बरी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत में आमदन से ज़ायद असासाजात का केस था जिसमें इसहाक डार को बरी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एहतसाब अदालत में आमदन से ज़ायद असासाजात केस का ये तमाम तर सिलसिला चल रहा था जिसमें इसहाक डार को अदालत ने बरी कर दिया है। ये अहम डेवलपमेंट जो आपके साथ शेयर करें कि एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में इसहाक डार को बरी कर दिया है। आपको ये भी बताते चले कि इसहाक डार के खिलाफ ये जो आमदन से ज़ायद का केस है, इसी केस में जब वो लंदन में मौजूद थे उनके तमाम एसेट्स को जो है स्टेगनेंट कर दिया गया था, लॉ फ्रीज कर दिया गया था और वो पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने तमाम तर अपने केसेस को फॉलो किया। एहतसाब अदालत से बड़ी अपडेट, आमदन और दीगर ज़राए से कमाने वाली तमाम तर जो एसेट थे इसहाक डार के लिए, उस रेफरेंस पर उनको बरी कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फहद बशीर। फहद बशीर, बताइएगा, इसहाक डार को बरी कर दिया गया है, बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। देखें, बिल्कुल साबिक वज़ीर खाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस का केस था। एहतसाब अदालत की जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया। इसहाक डार के खिलाफ करप्शन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए केस को आगे नहीं चलाना चाहते। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। इसहाक डार में दीगर मुल्ज़मान की बरीयत पर एतराज़ नहीं है। नए तहरीरी जवाब में लिखा गया, हमने मेरिट पर दलाइल दिए हैं, अदालत फैसला सुना दे। नए प्रोसिक्यूटर पेशी का जो है ये तहरीरी जवाब जो है वो सामने आया है। इससे कबल हमने देखा कि जो वकील है उनकी जानिब से दलाइल भी दिए गए जिसमें कहा गया आपने पूरे केस को ट्रायल किया और गवाहों के बयान में भी आपके सामने अदालत अपनी फंडिंग में पैसे लिखे हैं। वकील की जानिब से ये दलाइल दिए गए। अदालत की नायब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 31 पढ़ने की हिदायत दी गई। इस केस में फर्द आयद हो चुका है। मिसबा अल हसन एडवोकेट की जानिब से ये दलाइल दिए गए। ये भी बताइएगा कि तमाम शरीक मुल्जिमान को भी बरी किया गया है, इन मुल्जिमान के नाम क्या है? देखिए, अभी जो फैसला है एहतसाब अदालत का वो साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के हवाले से सामने आया कि उनको बरी कर दिया गया है। जो उनके खिलाफ जो केस था वो आमदन से ज़ायद असासाजात के मुतालिक जो है रेफरेंस का ये केस है जिसमें एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जो है महफूज फैसला सुनाया। इसहाक डार के हवाले से चीज़ सामने है कि उनको जो है अदालत ने बरी कर दिया है। ठीक है फहद बशीर, अब हमारे साथ ही रहेगा। शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया। शौकत पराचा साहब, आमदन से ज़ायद असासाजात केस में इसहाक डार को बरी कर दिया गया है, क्या कहेंगे? सियासी नोयत का केस था और इसमें बहुत सारे पहलू आते रहे। आपको याद है इसी असासाजात केस में लाहौर में इसहाक डार साहब का घर भी नीलाम हुआ था। यही नैब थी उस वक्त। ये लाहौर के डीजी नैब खैर दूसरे थे, वो तो चेंज हो गए। तो फिर उसके बाद उनका घर नीलाम कर दिया गया लाहौर में और आज वही केस है जिसमें इसहाक डार साहब को बरी कर दिया गया। बुनियादी तौर पर उस वक्त भी नैब ही एक एक्टर था। नैब के कहने पे वो घर भी नीलाम हुआ था और वो सजा भी हुई थी। लेकिन आज नैब प्रोसिक्यूटर ने जिस वक्त सुबह कहा कि बरियत पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो उसी वक्त फैसला तो क्लियर हो गया था कि जब मुद्दई और इस केस में मुद्दई नैब है तो नैब ने जब कह दिया कि हमें बरियत पर कोई एतराज नहीं है तो शौकत पराचा, आपको याद होगा कि इनके अकाउंट्स भी फ्रीज किए गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई सबूत ना हो और सबूत ना मौजूद होने की बुनियाद पर अगर उन्हें बरी कर दिया जाए तो फिर किस बुनियाद पे उनके या किस डॉक्यूमेंटेशन पे उनकी रेजिडेंस को जो है फ्रीज कर दिया गया था और नीलाम किया गया और सेम गोज उनके अकाउंट्स के लिए? यही तो इस मुल्क में सवाल है कि एक थे मुल्जिम, वो जेल में थे, फिर इसहाक खान ने असेंबली तोड़ी और उसी मुल्जिम जिनका नाम आसिफ अली जरदारी था उनको दूसरे दिन 1993 की बात कर रहा हूँ, वो एक बतौर वजीर ओथ ले रहे थे। तो इस मुल्क में जो एक प्रोसेस चलता है वही चल रहा है अभी भी कि एक हुकूमत है अगर बकौल इन शिकायत कुनंदगान के कि वो सियासी इम्तियाज का निशाना बनाती है, सियासी बुनियादों पर केसेस बनते हैं। अब जैसे ये बरी हुए हैं तो दूसरी साइड अब कहेगी कि नहीं ये मुका हो रहा है और ये कोई जैसे जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब आए हैं तो
चेयरमैन पीटीआई ने कहा था कि ये कोई लंदन प्लान का हिस्सा है। तो ये डिवाइडेड उसमें डिवाइडेड सियासत में या डिवाइडेड निज़ाम में सबसे पहला विक्टिम जो है वो ट्रूथ होती है, वो सच होता है। तो अभी ये बरी हुए क्योंकि नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमारे पास सबूत भी नहीं है और हमें कोई एतराज़ भी नहीं है। उस वक्त के नए प्रोसिक्यूटर जनरल जो है जब उनके एसेट्स फ्रीज हुए थे, घर नीलाम हुआ था, उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल वही नैब था, वही डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो कुछ और कह रहे थे। तो ये बुनियादी तौर पर जो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल इस तरह के केसेस दुनिया भर में और भी जगह बनते रहते ही हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि केसेस के फैसले जल्दी आ जाते हैं मुझे तौर पर। बेसिकली तो मैं निज़ाम की ही बात कर रहा हूँ ना, जो इदारे हैं वो भी तो निज़ाम का हिस्सा होते हैं, निज़ाम के अंडर ही काम कर रहे होते हैं। अगर निज़ाम ने, सिस्टम ने किसी वक्त फैसला किया है कि इन सब को रगड़ा लगाया जाएगा तो फिर सब रगड़ा लगाए जाते हैं। फिर तो फरियाल तालपुर साहिबा को रात को 12 बजे के बाद अस्पताल से उनको अरेस्ट करके वो जेल भेजा जाता है, यानी जैसे सुबह उन्होंने कहीं हाथ ना आना हो या क्या है। ये सारी उस सोच की मदर होती है। बिल्कुल सियासी टैक्टिक्स ये देखे जा रहे हैं और इसी तरीके से तमाम तर जो चीज़ें हैं वो वाज़ेह तौर पर दिखाई भी दे रही हैं। और इस तरह से आमदन से ज़ायद असासाजात केस में जो अब फैसला है वो इसहाक डार को बरी कर दिया गया है और अदालत ने तमाम शरीक मुल्ज़िमान को भी बरी कर दिया है। शौकत पराशा हमारे साथ मौजूद है, साथ बशीर हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।